Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। जैसे एक्सपेक्ट किया था कि बाजार में ओवरसोल्ड मार्केट है, तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिल सकता था। बेयर को ट्रैप किया जा सकता था, तो बाजार ने बेयर ट्रैप किया। बट रुकिए, मॉर्निंग पे बाजार गिरावट भी दिया था, ऊपर भी गया है, दोनों तरफ का स्विंग देखने को मिल गया। और हम लोगों ने नेगेटिव साइड के ट्रेड लेके सुबह 11:30 के अंदर हमारा पुट का ट्रेड खत्म हो गया था। वी आर डन फॉर द डे। और उसके बाद रिवर्सल एक्सपेक्ट था। मैंने 2 ऑडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, वहां पे आप ऑडियो को सुन लीजिएगा। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट रिकवरी कर सकता है, और इसीलिए हमारा जो पुट के ट्रेड है, हमारे सारे टारगेट्स डन। डिसिप्लिन के हिसाब से और ट्रेड पोस्ट नहीं करेंगे, और उसी हिसाब से बाजार में रिकवरी आया। निफ्टी 25,088 पे बंद है, मतलब 25,000 के सपोर्ट को सस्टेन किया, विच इज गुड। बैंक निफ्टी 58,600 प्लस, और सेंसेक्स 81,000 को रिगेन किया, और 81,666 पे बंद है। एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी हमें बाजार में देखने को मिल गया। रिवर्सल अच्छा रहा निफ्टी और सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी फिर भी चलो 0.3% फ्लैट पे क्लोज हुआ, ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी यहां पे देखने को नहीं मिला, बट एटलीस्ट हरे निशान पे, यही बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में पुट साइड के ट्रेड थे, और ऑलमोस्ट 490 पॉइंट्स डन। और फ्री ग्रुप में हम लोगों ने 2 ट्रेड था, 275 पॉइंट्स, और दोनों के दोनों टारगेट्स हमारे हिट हो गए, सारे के सारे टारगेट्स डन। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो करके देख सकते हैं। यहां पे देखिए, ट्रेड दिया, 2 ट्रेड आए, उसके पीछे का लॉजिक क्यों दे रहे हैं, पुट साइड में क्या हो सकता है, और 2 ऑडियो क्लिप भी शेयर किया था। अगर आप नीचे जाओगे तो यहां पे देखो, आप लगभग 11:28 में हमारा हो गया था। लुक एट दिस। और ये जब मैंने पोस्ट किया था लगभग 11:24 और 26 पे मैंने ऑडियो पोस्ट किया। आप चाहे तो उसे सुन लीजिएगा, मैंने क्या कहा था रिवर्सल के बारे में। और हमारा इससे पहले ही हमारा कोटा खत्म, डन फॉर द डे। तो टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर भी यहां मिलेगा। बट प्लीज अपने पर्सनल ट्रेड के बारे में यहां पे सवाल मत पूछेगा। चलिए मार्केट को बढ़ा जाते हैं। आज ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ग्रीन निशान पे ही बंद है, और सेक्टर वाइज हमने हेल्थ केयर और आपका आईटी में हल्का फुल्का गिरावट देखा। बाकी सारे में जो ओवरसोल्ड था वहां से हल्का रिकवरी बाजार में आते हुए नजर आए। कल है एक्सपायरी, तो क्या मार्केट में और गिरावट हमें देखने को मिलेगा, या फिर बाजार में ये बुल रिवर्सल कंटिन्यू करेगा ना। एक चीज तो क्लियर है, कल के वीडियो पे निफ्टी का बात करूं तो कल के वीडियो पे आपके साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि मार्केट ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन कर चुका है, ओवरसोल्ड बाजार है, राइट। और इसके हिसाब से बाजार में एक बेयर ट्रैप होना चाहिए अगर मार्केट हल्का सा रिवर्सल करता है तो। बट सुबह सुबह बाजार ने गिरावट दिया, जिसके एडवांटेज हम लोगों ने पुट साइड के ट्रेड लेके ले लिया, और उसके बाद 11:30 के बाद से हल्का हल्का करके बाजार रिवर्सल देना स्टार्ट किया। एंड यू कैन सी अ प्रॉपर रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिल गया। मैं इसको जूम इन करता हूं, आवरली चार्ट है ये आपके सामने है, और जिस हिसाब से बाजार लो लगाने के बाद रिवर्स किया है 20 और 50 EMA के आसपास बाजार चेस कर रहा है। बट अभी भी हम लोग 25,150 के सपोर्ट के नीचे है, तो ये लेवल को सस्टेन करना जरूरी होगा। और उसके बाद 25,200 to 300 के जोन पे रिकवरी एक्सपेक्टेड रहेगा। देखते बाजार रिकवरी करता है कि नहीं। मीन लेवल हमारा काफी ऊपर है, 25,548, ऑलमोस्ट 25,550 के अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लीजिए। इसके आसपास हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मीन लेवल है एज पर द आवरली चार्ट। एंड ओवरऑल सेटअप हमारा हल्का सा टिल्टेड है, और मैं मिक्स्ड व्यू के साथ ही चलना चाहूंगा। बिकॉज एफआईएस का बात करूं, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप एफआईएस के डेटा देखेंगे ना, तो यहां पे देखिए फरवरी महीने में फर्स्ट फेब बजट वाला दिन एफआईएस ने सिर्फ 500 करोड़ का ही बेचा, ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास। और डीआईएस भी यहां पे 682 करोड़ दोनों ने बेचा है। यानी कि डीआईएस जो बचाने का काम कर रहा है वो भी सेल ऑफ पे लग गए। तो ओवरऑल हम लोग नेगेटिव थे, और इस वजह से बाजार में और गिरावट देखने को मिल गया था। ठीक है, चलो आज देखते हैं, शायद डीआईएस ने बाई जरूर किया होगा, इस वजह से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला, और लोअर वैल्यूएशन पे अट्रैक्टिव रहा। बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर में हमें बाइंग इसलिए ज्यादा देखने को मिल गया ना। पीसीआर का बात करूं, निफ्टी का पीसीआर 0.95 बाई सिग्नल दे रहा है, रिवर्सल हमें देखने को मिला। ओवरसोल्ड का वार्निंग क्लियरली कल मेंशन किया था, उस हिसाब से बाजार में रिवर्सल और बेयर ट्रैप किया। अभी आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर, डायरेक्टली लेवल मार्क कर देता हूं, बट उससे पहले एक बार आपको डेली चार्ट दिखा देता हूं। डेली चार्ट पे हम लोग मीन लेवल को अभी तक रिगेन करने का कोशिश कर रहे हैं, बट कर नहीं पाए हैं। लुक एट दिस, ये लाइन दिख रहा है आपको, पिंक कलर का लाइन,
ये लगभग यहां पे है जो कि 25,163 पे है। इसलिए मैंने कहा ना कि 25,150 को रिगेन करना जरूरी होगा। अप्रोक्सीमेट मीन जोन के आसपास अगर रिकवरी करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, ज्यादा दूर नहीं है, कर लेगा आराम से, सस्टेन कर लेगा। तो ये लेवल अगर सस्टेन कर लिया रिकवरी करके तो हम लोग वापस मीडियन लेवल के ऊपर होंगे। एज ऑफ नाउ वी आर बिलो द मीन, ठीक है, मीन के बिलो है, बट पॉसिबिलिटी है कि शायद इसको रिगेन करेगा बाजार। लेवल्स नोट कर लीजिएगा फटाफट। हम लोग 25,100 से थोड़ा नीचे है तो मिड जोन ये लेते हैं। अट्रैक्शन 25,150 से लेके 25,200 के जोन पे रहेगा और उसके बाद ब्रेकआउट किया तो 25,300 एंड सो ऑन सो फोर्थ। डाउन साइड में 25,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन, ये टूटा तो 24,900, 24,800 एंड 24,600 500 के जोन देखने को मिलेगा। सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे। कल बेरिश था, मॉर्निंग पे बेयर वाले ट्रेड में पैसा बन गया, अब नहीं चाहिए, मिक्स्ड व्यू लेके चलेंगे। न्यूट्रलिटी ज्यादा बेहतर होगा और सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रॉफिट। सो प्लीज फॉलो द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, अपने हिसाब से देखिएगा। मैं न्यूट्रल व्यू के साथ चलूंगा, बट हल्का सा इंक्लाइन अभी भी ना झुकाव बेस के तरफ पे है, यानी कि हल्का झुकाव अभी भी मूड मिजाज ना बेयर पे है। जब तक बाजार में मीन लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक थोड़ा सा मूड बेयर के सेंटीमेंट पे होगा, तो हायर लेवल से वापस प्रॉफिट बुकिंग बाजार कर सकता है। देखो 25,000 को बस समहाउ रिगेन किया है, इसके ऊपर अगर वापस सस्टेन करता है और रैली करता है तो बुल के फेवर में जाएगा, बट 25,000 अगर दोबारा टूटता है तो नीचे का हमें फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाएगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, हायर लेवल से मार्केट यहां से एक डेथ क्रॉस बना, अ डेथ क्रॉस कैन बी सीन, बट यस कंसोलिडेटेड जोन पे बाजार था काफी दिनों से, ये दिख रहा है आपको, काफी दिनों से था, काफी दिनों ने महीनों से आप कह सकते हो, बिकॉज नवंबर से ऑलमोस्ट चल रहा है हमारा ये कंसोलिडेशन जोन। और फाइनली एक बार, दो बार, ये तीसरी बार ब्रेकडाउन दिया, बट दिया तो दिया, मार्केट 58,000 को एक बार टूटने के बाद वापस रिगेन आज करके बंद हुआ है। मतलब अभी भी हमारे पास यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 59,000 पे रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। अगर मार्केट ये लेवल को रिगेन करता है 59,000 और उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल रैली देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि संडे को अगर छुट्टी होता तो ज्यादा बेहतर होता, तो एटलीस्ट बजट का जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव न्यूज है, वो मार्केट में पैनिक सेलिंग को रोक सकता था। तो हमारे पास टाइम मिलता है, संडे का ट्रेडिंग करना ये बेवकूफी हो गया था। पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मार्केट है, बजट दिन तो होगा ही होगा। और डेली चार्ट पे बात करें, सो वी आर नॉट एट अ बैड पोजीशन, बिकॉज हम लोग अभी भी हायर जोन पे है। आज का रिवर्सल हमें 58,500 के ऊपर दे दिया, जो हमारे लिए थोड़ा बहुत सपोर्टिव हो गया है। तो 58,500 के ऊपर आज का बंद और 600 के ऊपर एक्चुअली आज का बंद है, ये लेवल के ऊपर है, तो दो सपोर्ट लेवल हमारे पास इमीडिएट है। डाउन साइड में यहां पे गैप था, तो मार्केट अभी भी इस गैप को फिल नहीं किया, हल्का फुल्का कोशिश किया, यहां तक लो बनाने के बाद रिवर्स कर गया है। भले कर अगर गैप फिल नहीं होता तो भला होगा, अगर फिल करने चाहता है ना तो फिर काफी नीचे गिरेगा, 56,600 के जोन के आसपास ड्रॉप डाउन देगा। मैं तो दुआ करता हूं कि शायद ना गिरे तो ज्यादा बेहतर होगा, बट एनीवेज 0.83 बाई साइड सिग्नल है, हल्का सा डिक्लाइनिंग के बाद रिवर्सल हमें आज ये देखने को मिला है। ओवरसोल्ड का वार्निंग दिया था और बेयर ट्रैप का रिस्क वार्निंग दिया था। मार्केट ने ओवरसोल्ड को सस्टेन भी किया, मतलब रिस्पेक्ट किया, और बेयर ट्रैप को भी फाइनली सेकंड हाफ में देखने को मिल गया। सेकंड हाफ कहना भी गलत होगा, 11:30-12 के आसपास से हम लोग रिकवरी करने स्टार्ट कर गए थे बाजार का, ठीक है ना। ओवरऑल सेटअप हम लोग 58,600 के आसपास मिड जोन लेते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 58,800 टू 59,000 के आसपास होगा। ये दो लेवल अगर रेजिस्टेंस का मार्केट ने पार कर लिया तो 59,300 और 200 के जोन पे हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। डाउन साइड सपोर्ट का बात करें 58,500, ये लेवल वापस अगर टूटता है तो 58,300 टू 200 टू 58,000 के आसपास दोबारा दर्शन, फिर 57,800 के आसपास। सेटअप मिक्स्ड व्यू रहेगा, हल्का सा रिवर्सल देखने को मिला है बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड, बट बेयर इंक्लाइंड अभी भी है, यानी कि हायर लेवल से मार्केट ट्रैप कर सकता है। मिक्स्ड व्यू ओवरऑल ट्रेंड को लेके चलेंगे बिकॉज 58,500 के ऊपर सस्टेन कर लिया, व्हिच इज गुड, बट 59,000 अभी भी सस्टेन नहीं किया, रिगेन नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट रिगेन करता है तो शायद मार्केट का व्यू थोड़ा वापस चेंज करेंगे। एज ऑफ नाउ इंट्राडे स्विंग करेंगे, डिलीवरी पे ट्रेड नहीं करेंगे, पहले भी बता चुका हूं, जिसको करना है कीजिए। मैं डिलीवरी पे आपको कभी रिकमेंड किया नहीं हूं और ना ही करने वाला हूं, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग में जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, राइट, बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेट करते हैं बाजार को, तो फिर ट्रेडिंग करने से अच्छा वन साइड अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डिलीवरी से अच्छा इंट्राडे में स्विंग करो। अगर डिलीवरी पे करना है तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस के साथ बाय सेल सिग्नल लेके चलना पड़ेगा। नो सेंसेस की बात करूं, यहां पे सपोर्ट लाइन को हम लोगों ने ब्रेक किया
एज यू कैन सी ये ट्रेंड लाइन था हमारा जो ब्रेकडाउन हुआ, नीचे के लेवल ऑलमोस्ट देखिए ये लाइन को आसपास टेस्ट किया और फिर आज यहां से रिवर्सल लेके 20 यामा को रिगेन किया। 20 यामा मतलब ये ब्लू लाइन, दिस ब्लू लाइन, ये दिख रहा है ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन है आपका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ब्लैक वाला लाइन है 50 EMA और ये रेड लाइन है आपका 200 EMA विच इज ऑल्सो नोन एज द मीन, जो कि है आपका 83,191। तो ये लेवल को रिगेन करना अभी है गैप, देखते कि बाजार रिगेन करता कि नहीं। बट उससे पहले अगर 50 EMA का बात करूं तो ये हमारा है लगभग 81,905। 20 EMA का बात करूं तो 81,548 पे है हमारा। ठीक है, अभी आप देखो हम लोग का आज का सेंसेस का क्लोजिंग 81,666, मतलब हम लोग 20 EMA को रिगेन कर चुके हैं। ये लेवल डन एंड डस्टेड। अभी ये पेंडिंग है 81,905, उसके बाद 83,000, उससे पहले 82,000 का भी रेजिस्टेंस आएगा, सो एंड सो फोर्थ। बट हाँ, कह सकते हैं कि लोअर लेवल से एक अच्छा रिवर्सल मिला है और ये गैप अगर फिल करता तो सब मजा होगा, वरना 82,000 से अगर वापस रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाता तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड अनसर्टेनिटी, क्लैरिटी ज्यादा नहीं है। और पीसीआर का बात करूं सेंसेक्स का तो ये आपका 0.93 सिग्नल बाई साइड का है, डिक्लाइनिंग मोड के बाद रिवर्सल हमें आज ये देखने को मिल गया, व्हिच इज गुड। और ओवरसोल्ड बाजार था, एज यू नो ओवरसोल्ड, इसका वार्निंग दिया था और बेयर ट्रैप का वार्निंग क्लियर कट दिया था। मार्केट ने सुबह सुबह बेयर फॉल दिया, उसके बाद बेयर ट्रैप किया, व्हिच इज गुड। आई थिंक एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए काफी है, दोनों साइड के स्विंग में आप कैप्चर कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रीमियम और फ्री ग्रुप में सिर्फ वन साइड का स्विंग कैप्चर करा है, मॉर्निंग के 11:30 तक डन एंड डस्टेड। उसके बाद अपना पर्सनल जो भी हम लोग करते हैं एल्गोस में, वहां पे रिवर्सल का ट्रेड था, बट ज्यादा ट्रेड आप लोगों को फ्री में पोस्ट भी तो नहीं कर सकते, एक लिमिट है, डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। नाउ करंट जो क्लोजिंग है सेंसेस का वो 81,666, तो यहां पे जो हमारा लेवल होगा वो होगा 81,600 के आसपास मिड जोन। मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन आपको भी पता है 81,500 पे होगा, फिर 81,300, 200 टू 81,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम सपोर्ट होगा। ये टूटा तो 80,500। नाउ इस साइड में रेजिस्टेंस का बात करूं 81,800 टू 82,000। कल अगर ये 82,000 का लेवल रिगेन किया तो हमें और ऊपर रैली देखने को मिलेगा, मे बी 82,300 टू 82,500 इन कमिंग डेज। बट बी कॉशन, बिकॉज कभी भी बाजार ये जोन से वापस नीचे गिरता है ना तो दोबारा 81,000 का दर्शन दे देगा, ट्रैप कराने की कोशिश किया। सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, हल्का सा बेयर इंक्लाइन था, कल के वीडियो पे भी बात किया था, और बेयर ट्रैप का रिस्क था, तो मार्केट ने ट्रैप डन, सक्सेसफुली डन। और अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट मिक्स्ड व्यू से ज्यादा बेहतर होगा, अनसर्टेनिटी है। और ऑडियो मैसेज को जरूर सुनना टेलीग्राम पे, जहां पे मैंने राइट टाइम पे आपको अपडेट दिया था कि ट्रैप हो सकता है बेयर के हिसाब से, हमारे से टारगेट डन, हम निकल गए। ट्रेड भी पोस्ट किया, पुट साइड का सारे टारगेट्स भी लगा दिए, अच्छा खासा पॉइंट्स 275 पॉइंट्स, प्रीमियम में 490 पॉइंट, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आया। मतलब दोनों तरफ के स्विंग हमें बाजार में आज देखने को मिल गए, और स्मार्ट ट्रेडर वही है जो दोनों तरफ के पोजीशन को एडजस्ट करना जानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।